नमस्कार। मेरा कहना है कि ऐसे ही कोई मालन नहीं बनता। मालन बनने के लिए, मालन या माली बनने के लिए बहुत तपस्या की जाती है, बहुत धूप में सहा जाता है, तब जाके बाग हरा भरा और खुशबूदार होता है। तभी फूल खिलते हैं जब आपकी मेहनत सफल होती है। ऐसे ही एक प्रयास पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने अपने नाटक मालन अलवेली में किया, जो कि भारतीय नाट्य अकादमी के 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया गया था। नाटक में दिखाने का प्रयास किया और गायन और नृत्य के माध्यम से कि अकेले, वो भी एकल नाटक था उनका, कि कैसे जिंदगी जी जाती है। एक आईएएस अफसर की पत्नी होने के बाद भी कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, कैसे अपने दोनों बच्चों को लेके वो निकली, गई, जगह जगह पहुंची, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, किनसे किनसे उन्होंने सीखा, ये सब उन्होंने अपने इस नाटक में बताने का प्रयास किया। एक शब्द में यूँ कहूँ कि आसमान में थूकने वालों पे उन्होंने करारा तमाचा मारा। मैंने उनको भातखंडे छात्र जीवन से देखा है। 40 वर्ष पूर्व वो हमारे साथ भातखंडे में थी, पढ़ रही थी, तब भी गा रही थी मंचों पे। और उसके बाद जब मैं आईएएस वीक में डांस सिखाने जाता था, तो वहाँ भी वो डांस के साथ साथ गायन के लिए भी आती थी और चुपचाप बहुत सहज भाव से एक आईएएस की पत्नी होकर भी वहाँ आईएएस वीक में अपने सीनियर के सामने बहुत ही अच्छे ढंग से पेश आती थी। मेरे व्यक्तिगत विचारों से मुझे लगा कि उन्होंने आसमान में थूकने वालों पे एक करारा तमाचा मारा है, क्योंकि लोग अधिकतर यही कहते हैं, यही जानते हैं कि वो आईएएस की बीवी हैं, उन्हें हर चीज़ आसानी से मिल गई। लेकिन मैं भी उनके इस स्ट्रगल का भागी हूँ, सहभागी हूँ। मैंने भी देखा है उन्हें आज से 40 वर्ष पहले भी, जब भातखंडे में पढ़ती थी और कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, क्या क्या गाने गाती थी। मैं उनका इस और देख करके मैंने कहा, अप्पा 6 बरस की थी तब आपको देखा था मैंने विंध्याचल में, और मैं 18 बरस की थी तब आपने भातखंडे में मुझसे कहा था कि कलकत्ता आईटीसी में मेरे संग चलो, मैं सिखाऊं। मैं नहीं आ सकी, लेकिन भगवान के ऐसी इच्छा है, बस आप अपना लीजिए, अपने शरण में ले लीजिए। कलयुग में यदि किसी ने सरस्वती को देखा हो, वो हमारी गुरु गिरिजा है। श्वेत बसना, श्वेत बाल, चंदन का टीका, आंखों में वो तेजी, हमसे बोली, तुम गाती हो मुझे मालूम है, लेकिन बेटा ऐसा है, जब तक यहाँ हो सीखो, हो नहीं पाएगा तुमसे, क्योंकि फिर पतिदेव कहीं चल देंगे। तुम आई हो, हमने तुम्हारा सुना है बेटा, जितने दिन यहाँ खूब मन से सीखो। अच्छी बात हो बेटा, बाल बच्चे, और हम हमेशा कहते हैं बेटा परिवार पहले, फिर गाना बजाना। मैंने कहा अप्पा मैं नहीं जानती आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, बस आप सिखाएं, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। अप्पा बोली अच्छा कुछ सुनाओ। मैंने कहा मैं आपके सामने कुछ काहे ना ही, हम सुन लिया इस सारे गमा में उस सैया निजामत अली की जो ठुमरी तू गावत अली सुनावा पहाड़ी में। मैंने कहा मैं सुनाऊंगी नहीं आपको, बस आप समझ ले मैं कुछ नहीं आता। बेटा ऐसा ना कि बहुत बढ़िया बड़ी गुरुओं से तू सीख लू है, लेकिन ऐसा है कि बनारस एक अलग राह है, एक गहरा है गंगा जी की तरह, यहाँ भाव है बेटा, उसे सीखने के लिए नए सिरे से पकड़ना पड़ेगा। मैंने कहा अप्पा जी मैं पात्र हूँ, खाली पत्थर, कोरी स्लेट, आप बस शरण में ले लीजिए, मुझे सिखाइए। गुरु कृपा हुई, उन्होंने उठाया और कहा अच्छा चलो ए नागेंद्र जा रहे तनी मीठा ले आवा, कलावा ले के बांधी। कलावा बांधा, पतिदेव सामने थे, दोनों बच्चे थे।
उस दिन से जो सिलसिला शुरू हुआ, उनकी अंतिम सांस तक 20 साल तक चला। पहली चीज उन्होंने सिखाई और कहा, बेटा बनारस में ही रस है, जो कहो, जो सुनो और जो गाओ, यदि उसमें रस नहीं है तो बनारस की गायकी ही नहीं है। बोलने में भी रस होना चाहिए, पहनने में, जीने में, सब में रस हो। और उन्होंने पहली ठुमरी सिखाई। पहला काला दीजिए। रस के भरे तोरे नैन रे, रस के भरे तोरे नैन। भैरवी की राग रागनियों के साथ रहस्य, कौन सी रचना कब लिखी। अरे ये जो ठुमरी है ना, छवि दिखला जा, अरे धर्मू के दादी जो ने वो लिख ली रही, धर्मू वही लखनऊ वाले। अरे इनके दादा जो गुरु रहे हमार, तो एक बार रिसिया के दुल्हन से चले गए कलकत्ता, तब उनकी दुल्हन मुनक्की देवी, उन्होंने लिखा था चौथा छवि दिखला जा बाके सबदिया, ध्यान लगो मोहे तो। बेटा याद रखना, प्रेम वही है जो थोड़ा दूर रखे। बनारस की ठुमरी उदागरा में रस इसलिए है, गाने वालियां अपने प्रेमियों से मिल कहां पाती। जब तक विरह की लौ रहेगी, तब तक ये विरह का रस भी टपक टपक के आता है। क्या बताऊं, अप्पा ने तो मेरे सामने जीवन के वो रहस्य खोल दिए, जहां एहसासात, भावनाएं और काशी की पूरी समृद्ध संगीत परंपरा मेरे सामने हाथ फैलाए खड़ी थी। और मैंने सुनना शुरू किया सिद्धेश्वरी देवी जी को, रसूलन बाई जी को, निर्मला देवी जी को, विद्याधरी बाई जी को। और तब समझ में आया, ऐसे ही नहीं, पूरब अंग है और दुनिया भर में सब ठुमरी गाते हो, लेकिन ठुमरी तो सिर्फ बनारस। वो समय भी आया कि कई मंचों पे अप्पा और हम एक साथ होते थे, लेकिन वाह रे गुरु, क्या बड़ा दिल हंस के कहती, ए तोरे संग के तबले पे आई, मुराद आई सारंगी पे कर दिया, हमरो संग बजा लिया। आज लोग कहते हैं चिड़िया सा दिल कलाकार और गुरु का। उदारता क्या है, ये गुरु ने सिखाया। बड़प्पन क्या है, ये मुझे गुरु ने सिखाया। और गुरु तो गुरु ऐसी कि लखनऊ एक बार मेरे पास रहने के लिए आई, घर पे बैठी थी, पान लगा रही थी,